तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 231,273। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कॉमा इसलिए लगाया हुआ था कि आपको पता चले कि ये 231,273। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर देखती हूँ, मैंने एक आप लोग के लिए एक पिक्चर भी रखी हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर इस तस्वीर में आप सब देखें कि ये हमारे पास, देखें इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, और यहाँ पर नीचे वंस, फिर एक उसके साथ है टेंस, फिर है हंड्रेड्स। ठीक है, और फिर एक लाइन लगाई हुई है। अभी जो ये लाइन लगाई हुई है ना इन्होंने, इसमें आप देखें कि इन्होंने जो वंस, टेंस और हंड्रेड है ना, इनको सिर्फ इन्होंने फर्स्ट पीरियड में कर दिया, इन ऊपर वंस लिख दिया। ठीक है ना। और फिर जब लाइन के बाद हम देखते हैं तो फिर 1000 है, फिर 10,000 है, और फिर 100,000 है। ठीक है, अब इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास पहले 1 टेंस और 100 जो है वो हमारे पास फर्स्ट पीरियड में आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो है यानी सॉरी 1000, 10,000 और 100,000 सेकेंड पीरियड में आ गया। और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर जो इन्होंने लिखा है वो है 456,907। और आप नोट करें तो इसमें बीच में थोड़ा सा गैप भी इन्होंने दिया हुआ है, 456, फिर थोड़ी सी स्पेस है, फिर 907। तो इसका मतलब है कि जो 456 है ये सेकेंड पीरियड में चला गया, यानी ये पढ़ेंगे 456,000 और फिर 907, क्योंकि देखें यहाँ पर टेंस की प्लेस में 0 है और फिर उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा 907। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप देखें एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म बहुत इजी फॉर्म है इसको लिखने के लिए। अब देखें यहाँ एक लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर से 7294 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है सिंपल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको एक्सपेंड का मतलब होता है, और इसको जो इन्होंने लिखा है एक्सपेंड, इसका मतलब है इसको थोड़ा सा हमने खोल कर लिख देना है। ठीक है ना, एक्सपेंड यानी फैला कर लिख देना है। तो अब आपको जैसे मैंने समझाया था कि जितने डिजिट होते हैं उतने, यानी जैसे 7000 में पढ़ूंगी तो 7000 में कितने ज़ीरो हैं, 1000 में 3। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 7000, फिर 7000 के लिए हम इसको 7 और फिर जितने इसके आगे डिजिट हैं उतने हम इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे 200। देखिए 7200 पढ़ेंगे तो फिर 200 में कितने ज़ीरो होते हैं, 100 में 2, और 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 942। तो 200 प्लस अब 94 रह गया सिर्फ। तो 94 के लिए 90, यानी 4 एक डिजिट है ना 9 के बाद, तो 90, और फिर सिर्फ वंस वाली, जो वंस वाला है वो तो होता ही अकेला है। ठीक है, उसके आगे तो कोई ज़ीरो नहीं, कुछ भी नहीं होता, वो तो खुद अकेला है, तो इसलिए +4। तो ये इसकी क्या बन गई, 7000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या हो गई इसकी एक्सपेंड फॉर्म। अब नीचे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास 6273। ठीक है, 6273। अब यहाँ पर उन्होंने देखें सर्कल भी कर दिया और इजी कर दिया हमारे लिए। 6 किस प्लेस पर है, यहाँ पर 6 हमारे पास आ रहा है जी 1000 की प्लेस पर, क्योंकि 6 के बाद 273 कितने ज़ीरो बन गए, 3 ज़ीरो। कितने, जितने डिजिट होंगे उतने हमने ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आया 6000 प्लस, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर हमारे पास 6 के बाद कौन सा नंबर है, 2। अब 2 के बाद कितने नंबर रह गए हमारे पास, 2। तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने दिए हुए, ये 2 ज़ीरो आ गए। अब यहाँ पर 200 प्लस का साइन नीचे, और फिर हमारे पास ऊपर 7 आ गया, जो अब ब्लू सॉरी रेड कलर का सर्कल हुआ हुआ है। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1। तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 ज़ीरो आ जाएगा। अब इसके बाद 70 यहाँ लिख दिया, और फिर प्लस का साइन, और फिर 3 यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 वंस की प्लेस में है, यानी 3 अकेला होगा। तो अब जो 6000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 3 हमारे पास पूरा ये नंबर बनता है। ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है, और ये बहुत इजी फॉर्म है। अब देखें यहाँ पर कुछ मैंने सवाल देखें, तो यहाँ पर है राइट द नंबर फॉर द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये ना
थोड़ा सा सोचें कि ये आपको एक्सपेंड फॉर्म नहीं बनानी, यहाँ पर आपको एक्सपेंड करके दे दिया है, ठीक है। अब आपने इससे नंबर बना लेने, तो यहाँ पर थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे आप उसकी फिक्र ना करें, क्योंकि आपको तो पता ना, पहले वंस है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड है, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं ये क्या, यहाँ पर क्या बनेगा जी, यहाँ पर क्या बनेगा, चलिए ठीक। अब यहाँ पर पहला सबसे पहले है 9 टेंस प्लस 5 हंड्रेड प्लस 8 वंस, ठीक है। यहाँ पर यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 टेंस यानी 90 प्लस 500 प्लस 8 वंस है ना, तो 8 अकेला आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, 5 के बाद 90 है, तो 9 की प्लेस 90 और 8 जो वंस है वो तो होता ही सबसे लास्ट में अकेला, तो 5 5 98। इतना क्लियर नहीं है लेकिन चलें आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप देखें 200 प्लस 5 टेंस प्लस 9 वंस है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 259, सिंपल 259 यानी 259। इससे नीचे है वंस प्लस 7 टेंस, तो 7 टेंस हो जाए यानी 70, और फिर वंस, वंस की प्लेस पर क्या आ रहा है 1, तो 71। इसी तरह इसके नीचे हमारे पास है 8 टेंस प्लस 300, अब 300 है और 8 टेंस है, यानी 8 टेंस का मतलब हुआ 80 और 300 तो पता है हमें 300, तो 300 में प्लस 80 करेंगे तो 380, 380, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे है 400 2 टेंस एंड प्लस 6 वंस। अब क्या है 400 है यानी 400 प्लस 2 10 का मतलब है 20 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 426। अब क्या है यहाँ पर नीचे देखें 2 वंस प्लस 600, अब 600 और सिर्फ वंस, यहाँ टेंस की तो बात ही इन्होंने की, ठीक है। अब इसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका जिक्र नहीं है हम भी नहीं करेंगे। अब देखें यहाँ पर है 600 और फिर क्या है प्लस, मैं 600 पहले इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि बड़ा नंबर पहले आएगा, तो मैं 600 पहले लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर टेंस की कोई बात ही नहीं की उन्होंने, ठीक है, लास्ट वाले में, तो फिर 2 वंस है तो 2 सिंपल 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 602 बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने टेंस की प्लेस देखनी ही नहीं है, हमें तो पता है ना वंस की प्लेस ये है जहाँ पर 2 आ रहा है, फिर टेंस की उन्होंने खुद नहीं बताया, हम भी 0 लिख देंगे, और 606 जो है वो 100 की प्लेस पर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोग ने ये कुछ सवाल हैं, इनको आप नोट करें और फिर आपने इनकी क्या बनानी है एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म जिस तरह से, किस तरह से बनानी है एक्सपेंड फॉर्म, ठहरे, इस तरह से बनानी है आप लोगों ने एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है, जैसे ये बनी हुई, ठीक है। ये एक्सपेंड फॉर्म है, ये एक्सपेंड फॉर्म होती है। आप लोगों ने भी जो सवाल दिए गए हैं ये, इनकी क्या बनानी है एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है। ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।